नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। सिंह राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। केतु महाराज प्रथम भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में और बृहस्पति एकादश भाव में पूरे महीने बने रहने वाले हैं। बृहस्पति 11 तारीख से मार्गी होंगे, वहीं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र राहु के साथ महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे, जिसमें से 2 तारीख को शुक्र आपके अष्टम भाव में और 15 तारीख को सूर्य भी अष्टम भाव में चले जाएंगे। ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा करती है। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में लंबी यात्राएं आपको खुशी देंगी और लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा। नौकरी करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थिति अनुकूल होंगी। व्यापार करने वाले जातकों को बहुत ही धैर्य और शांति के साथ अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीना अच्छा रहेगा और आप अपने प्रियतम को भरपूर समय दे पाएंगे, जबकि विवाहित जातकों के लिए ये समय कमजोर रहने की संभावना है। आपस में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक तौर पर यह महीना मिला-जुला परिणाम लेकर आएगा। आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च बने रहने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल हो सकती है। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में और उसके बाद 2 तारीख से अष्टम भाव में शनि के साथ विराजमान रहेंगे और 26 तारीख तक यहीं रहेंगे। इसके बाद 26 तारीख को वो आपके नवम भाव में चले जाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में बैठे रहेंगे और वहां से दशम भाव को देखेंगे। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कार्यक्षेत्र में महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है। आपको इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मनचाहे परिणाम न मिलने से आपको निराशा हो सकती है। आपको लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ जा रही है, लेकिन ऐसा न सोचें और अपनी मेहनत करते रहें। 26 तारीख को शुक्र के नवम भाव में जाने के बाद आपको लाभ होना शुरू होगा। नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। आपके स्थानांतरण के योग भी बनेंगे, जो कि आपकी पसंद का हो सकता है, और नौकरी में आपकी स्थिति बेहद मजबूत होने लगेगी। आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए बहुत सावधानी से भरा समय रहने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र राहु के साथ महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर 11 तारीख तक वक्री बृहस्पति और 11 तारीख के बाद मार्गी बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। इससे व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। व्यावसायिक साझेदार से संबंध अच्छे रखें ताकि व्यापार में उन्नति होती रहे और आपसी संघर्ष के कारण व्यापार में परेशानियां न आएं। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगी। एकादश भाव में वक्री बृहस्पति आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि का अष्टम भाव में बैठना भी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में मददगार बनेगा और आप दीर्घकालीन निवेश करने से अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शुक्र और सूर्य के महीने के पूर्वार्ध में ही, यानी 2 तारीख को शुक्र और 15 तारीख को सूर्य के अष्टम भाव में आ जाने से आपके खर्चों में यकायक बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बढ़ोतरी इतनी तेजी से होगी कि आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और इससे निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने होंगे ताकि आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने से बच जाए। हालांकि जब 26 तारीख को शुक्र आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेंगे। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको लाभ देंगी और व्यापार में उन्नति आर्थिक तौर पर आपको मजबूती प्रदान कर सकती है। शेयर बाजार से भी अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे जो आपको खुशी देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जो मानसिक तनाव दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे तथा शनि पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं।
आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यदि आप लापरवाही करते हैं और छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं तो उनमें से ही कोई समस्या बड़ी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। इसके लिए आपको बाद में परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि ये समय किसी गंभीर बीमारी के बढ़ने की ओर संकेत करता है। 2 तारीख से शुक्र भी अष्टम भाव में शनि के साथ चले जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे। इस प्रकार अष्टम भाव में 3 ग्रहों का प्रभाव होने के कारण और सप्तम भाव के भी पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपके स्वास्थ्य समस्याओं की जकड़ में आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। इसलिए आपको बहुत सावधानी से अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी ढिलाई न बरतें, बल्कि आवश्यक दवाई लेकर अपना उपचार करते रहें, ताकि आपको और कोई बड़ी समस्या अपनी चपेट में ना ले। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन को देखा जाए तो उसके लिहाज से ये महीना अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज की दृष्टि रहेगी और यही बृहस्पति महाराज पंचम भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी और आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु का प्रभाव भी होगा। ऐसे में कई बार आपको विरोधाभास पैदा होगा। आप स्वयं पर शक करेंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये स्वयं पर शक करना आपको परेशानी दे सकता है। हालांकि बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपने प्रियतम से अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे, अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके साथ आपके संबंध सुधरेंगे तथा आप उन्हें अपने विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। अविवाहित जातकों का विवाह पक्का हो सकता है। यदि आप विवाहित जातक हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। एक साथ कई ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर रहने से आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपसी सामंजस्य की कमी रिश्ते को बिगाड़ सकती है। इसीलिए बेहद ध्यान से, धैर्य रखते हुए शांति से काम लें और एक दूसरे को भरपूर तवज्जो दें, जिससे आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहे। ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल-पुथल से भरा रहने की प्रबल संभावना है। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज हैं, जो पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में उनके साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी होंगे। हालांकि तीसरे भाव और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिससे धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी और आप अपनी इच्छा से और अपने भाई बहनों की मदद से परिवार के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज भी सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त मंगल भी दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे ससुराल और परिवार के बीच कुछ कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। इसीलिए इन परिस्थितियों को संभालने पर ध्यान दें, ताकि कोई भी स्थिति बिगड़ न जाए। आपकी माताजी के और पिताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए उनकी सेहत का अवश्य ध्यान रखें। भाई बहनों से महीने के पूर्वार्ध में संबंध बिगड़ सकते हैं। हालांकि वो आपके व्यापार में आपका साथ देंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में इन चुनौतियों में कमी आएगी और उनसे आपके संबंध मधुर होंगे, जिससे पारिवारिक माहौल भी अच्छा हो जाएगा और आप मिलजुल कर एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।